Hello, dear student, teachers, parents, and friends. Hope you all will be fine and doing well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशनल ईएमएफ। इससे पहले जो हम कर चुके हैं वो था ट्रांसलेशनल मोशनल ईएमएफ। उसमें कंडक्टर को ट्रांसलेटरी हम मूव कर रही थी। इसमें हम एक कंडक्टर को जो है वो एक रोटेशन देंगे जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, कैसे कंसीडर करें, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि एन टू द बोर्ड है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है एन टू द बोर्ड, क्लियर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हम एक कंडक्टर लेते हैं सर्कल की शक्ल में जिसे हम रेल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह, ये बिल्कुल सर्कल की शक्ल में है, ठीक, और ये बिल्कुल जो है बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसका जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, इसका जो सरफेस है ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्लियर हुई बात। हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसका एक एंड यहाँ से यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है इस तरह ये इस रेल पे हम स्लाइड करेंगे एक खास स्पीड के साथ, एक खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ। क्लियर हुई बात। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये तो रेस्ट में है। अब चूंकि ये रोटेशनल मोशन है, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, मतलब ये रोटेशन जब कंप्लीट करेगा तो उसके ऑल पार्टिकल जो है एक ही टाइम पे ये रोटेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस बात पे, सेंटर से डिस्टेंस पे। यानी ये वाला जो चार्ज है, सपोज ये चार्ज है या पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल जो है ये इसका जो आर है, डिस्टेंस है, रेडियस है, ये मतलब ये वाला पार्टिकल जो सर्कल बना रहा है इसका रेडियस ज़्यादा है, तो ये क्लियरली बात है कि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह, यानी लीनियर स्पीड इसका ज़्यादा होगा, इस तरह v ज़्यादा है। इसके बाद जो जो हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो जितनी भी चार्जेस है ये वाले, इसकी लीनियर स्पीड कम होती जाएगी। इस तरह इसका जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, ये इससे कम होगा। फिर इस तरह एक और, जो ये डिस्टेंस हम डिक्रीज करते जा रहे हैं तो इसका जो, और लास्ट में ये जो पार्टिकल है ये इस पे कुछ पार्टिकल, कुछ चार्जेस ऐसी भी है जो फिक्स्ड है। क्लियर हुई बात। तो ये वेलोसिटी, इसके बाद ये वेलोसिटी, इसके बाद ये वेलोसिटी जो है या लीनियर स्पीड ये कम होता जाएगा। और इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं वेलोसिटी की, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो क्लियर बात है, ये वाला चार्ज जो हाई स्पीड के साथ जा रहा है इस पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, इसके मुकाबले में इस पर कम, इस पर और कम, इस पर और कम, इस पर और कम। और यहाँ पे जो पार्टिकल जो इसी सेंटर के साथ फिक्स्ड हैं, जो मोशन नहीं कर रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं। क्लियर हुई बात। तो इसको हम किसी एक्सटर्नल एनर्जी के ज़रिए घुमा रहे हैं, इस तरह हम घुमा रहे हैं इस तरह। ठीक है, और ये एनी टाइम जो है इस सर्कल के साथ इन कांटेक्ट है, इन इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो देखिए यहाँ जो इस चार्ज पे फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स वो ज़्यादा होगी, क्योंकि क्यों v ज़्यादा है, और मैग्नेटिक फील्ड ये जो परपेंडिकुलर ये तो कांस्टेंट है, चार्ज भी सेम है। क्लियर हुई बात। इस तरह इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी कम है इसकी, तो इसलिए ये वाला जो v है हमने छोटा लिख दिया। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है, यहाँ पे मिनिमम फोर्स है, और आखिर में आज जब आप इधर पहुंच जाएंगे
तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, Fm इज इक्वल टू ज़ीरो मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हुई बात। ये सारे चार्जेस, ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, देखिए इट्स वेरी सिंपल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ देखिए, ये इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर है, मोशन ऑफ कंडक्टर इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अलोंग द कंडक्टर टुवर्ड द सेंटर होगी, यानी टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। तो मैग्नेटिक फोर्स, इस चार्ज की जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये सारे फोर्सेस इसी डायरेक्शन में है, सेंटर की तरफ। क्लियर हुई बात। तो मतलब है जितनी भी पॉजिटिव चार्जेस वो सेंटर पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जमा होने से क्या होता है, यहाँ पे सेंटर की जो कंडक्टर का जो सेंटर के साथ कनेक्टेड हिस्सा है, ये हाई पोटेंशियल पे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। और वहाँ ये यहाँ से ये जो चार्ज इधर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पैदा होंगे। मतलब है कि ये आउटर एज ऑफ द कंडक्टर जो है, या इस रेल के साथ जो पार्ट अटैच है, इसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी। तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, दोनों पोटेंशियल्स डिफरेंस की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, ठीक है। और इसका बिल्कुल यही एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने इधर एक बैटरी लगा ली, सेल लगा ली। सेल के भी ऐसे होते कि दो टर्मिनल होते, एक हाई पोटेंशियल पे होता है, दूसरा लो पोटेंशियल पे। क्लियर। तो मतलब है ये लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे। अब सिर्फ देखना ये है कि ये चार्जेस चूंकि डिफरेंट स्पीड के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी बात होगी कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ये ज़्यादा होगी, यहाँ से यहाँ तक ये पोटेंशियल कम होगी क्योंकि फोर्स कम है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल और भी कम, और भी कम, और भी कम। क्लियर हुई बात। और ये सारे जो जितनी भी पोटेंशियल हैं यहाँ जो पैदा होती हैं स्मॉल आर के लिए, इसके लिए स्मॉल डेल्टा आर के लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंट होंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये सारे पोटेंशियल, ये वाला जो पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, ये सारे ऐसे हैं जैसे हमने बैटरियों को सीरीज में लगाए, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट बैटरियाँ हैं, हमने सीरीज में लगा दी। इस तरह ये एक बैटरी है, इसको कनेक्ट कर दिया, ये एक, यहाँ पे चूँकि पोटेंशियल ज़्यादा है तो हम यहाँ एक बड़ी बैटरी बनाएंगे, बड़ा बैटरी, ये है एक बैटरी। फिर इसके बाद चूँकि यहाँ पे फोर्स कम है तो पोटेंशियल जो होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी स्मॉल डेल्टा के लिए, तो ये कम होगी, इस तरह ये कम, ये मज़ीद कम, ये मज़ीद कम। मतलब कम तो है ये वोल्टेज, यानी ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ ये ज़्यादा है इसका, लेकिन ये सारी सीरीज़ में है। तो इसका जो हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट का मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम इसकी बात करते हैं। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है आउटपुट, इस तरह ये क्या होगा, ये आउटपुट पोटेंशियल जो है वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सारी इंड्यूस्ड ईएमएफ्स के 3 नंबर, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में जब हम बैटरीज लगाते हैं तो यूँ, तो इनके वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास E1, E2, E3 और E4 अप टू En तक। क्लियर हुई। तो लेकिन अब याद रखिएगा कि ये चूंकि यहाँ पे जब आखिर तक एन तक हम पहुँचते हैं, तो याद रखिएगा कि ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ये वाला पार्टिकल मोशन ही नहीं कर रहा। जब मोशन नहीं कर रहा तो वोल्टेज नहीं होगा। क्लियर। और ये वाला जो पॉइंट ये हाई पोटेंशियल पे है, तो अब हम क्या करें, हम इस मैक्सिमम या ये जो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, इस चार्ज की वजह से यहाँ तक,
इसका, और ये जो यहाँ पे जीरो पोर्शन इसका एवरेज लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो ले नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए नहीं ले सकते कि यहाँ मैक्सिमम तो सारे कंडक्टर में तो मैक्सिमम नहीं है, जीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि सारे कंडक्टर में पोटेंशियल जो है या इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जीरो भी नहीं है, तो इसलिए इसका हम एवरेज लेते हैं। समझ आ रही है? तो देखिए जी, तो देखिए एवरेज वोल्टेज या एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट यहाँ का हम कैसे लेंगे? इंड्यूस तो है ही, क्योंकि ये तो पैदा हुई है इंडक्ट बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड यही भी है मैक्सिमम प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम, और यहाँ पे इधर ये जीरो है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एवरेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अब इसका हमने वैल्यू मालूम करना है कि ये कितना होगा, ठीक है, और ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। याद रखो, जब इसका अगर हम एंगुलर स्पीड बढ़ा दें, क्लियर हुई, एंगुलर स्पीड बढ़ा दें तो आपको तो पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, तो जितना हम इसका स्पीड बढ़ाते हैं तो उतना ही ये जो चार्जेस है इस पे इनवर्ड सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग से स्ट्रांगर होती जाएगी, ठीक है, और मैक्सिमम चार्जेस जो है इधर सेंटर पे कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन साथ ही एक पॉइंट और भी नोट करें कि जो ही चार्जेस इधर आ जाते हैं तो दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे सेंटर और या एज, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुई। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जो मजीद चार्जेस को अंदर आने से रोक लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका जो स्पीड है वो बढ़ा देते हैं तो चार्जेस तो आएंगे, लेकिन इसका लिमिट क्या है, कितने चार्जेस मजीद आएंगे, और मजीद आने में इसको कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि जब ये ज़्यादा चार्जेस इधर कलेक्ट हो जाएं तो ये हाई पोटेंशियल पे, यहाँ के ये जो है ये लो पोटेंशियल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुई। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में। तो आप स्पीड अगर बढ़ा भी दें तो यहाँ पे जो चार्ज है इस पे दो फोर्सेस होंगी। इनवर्ड इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो मैग्नेटिक है, क्योंकि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, वो चार्ज को, मजीद चार्जेस को इधर ला रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है, लाता है। लेकिन इसके साथ ही इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे एक और भी फोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो खास एंगुलर वेलोसिटी पे याद रखें, एक खास एंगुलर वेलोसिटी पे ऐसा होगा कि मजीद चार्जेस इस साइड पे नहीं आएंगे, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा भी दें मजीद चार्जेस नहीं आएंगे। दूसरी पॉइंट नोट करें कि अगर आप स्पीड को कम कर दें, उस खास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू से कम कर दें, तो क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये स्ट्रांगर हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी, चार्जेस वापस भाग जाएंगे इस साइड पे और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। समझे? क्लियर हुई बात? तो याद रखो कि हम उस एंगुलर फॉर a specific angular speed, magnetic electric force will be equal to magnetic force on the charges. इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होता है, क्यू ई, और ये क्या है, क्यू वी बी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करते हैं, समझ आ रही है ना?
तो ये लीनियर वेलोसिटी तो डिफरेंट है, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, सबका डिफरेंट। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी लेंगे जो इन सारे पार्टिकल के लिए सेम हो, जो कि एंगुलर वेलोसिटी है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सब के सब पार्टिकल एक जितना कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए इसकी जगह हमारे पास, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, r जो है ये रेडियस है। यहाँ पे रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो v इज इक्वल टू एल ओमेगा। ये वाला वैल्यू इधर पुट कर दें और क्यों को क्यों के साथ कैंसिल कर दें। e इज इक्वल टू, तो एल ओमेगा बी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर जो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा होती है, इसका डिपेंड किस बात पे है? देखिए, अगर लेंथ कांस्टेंट रहे, बी भी कांस्टेंट है, तो ये इसका रिलेशन बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड विद द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि E इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। ये भी हमारे पास एक पॉइंट क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन। और जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इस तरह देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि चार्जेस पॉजिटिव इधर आ गए, नेगेटिव उधर है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल्टा वी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इंड्यूस्ड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्लियर। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है हमारे पास? एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, जो है वो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों साइड को एल से मल्टीप्लाई करें तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास इक्वल है E इनटू एल। अब E का जो वैल्यू है वो ये है, एल ओमेगा बी, यहाँ पे पुट कर दें। एल ओमेगा बी इनटू एल, क्लियर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी गलती की। ये जो है हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। तो ओमेगा बी एल स्क्वायर, अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर दें। सो द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास है मैक्स, जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, रोटेशन की वजह से जो पैदा होती है, इसका जो डिपेंड है वो सारा डिपेंड एंगुलर वेलोसिटी है, क्लियर। तो देखिए एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्लियर हुई बात। अब देखो, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुई, तो अब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मोशनल ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए। अब ऐसा एक सर्किट हम लेंगे और उस सर्किट के एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे है ये, और दूसरा जो है ये, चूंकि ये सारा जो रेल है ये एक ही पोटेंशियल पे है, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे कनेक्टेड मींस इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट से के साथ है इसके साथ, तो इसलिए एक और कनेक्शन, दूसरा जो सर्किट का जो दूसरा कनेक्शन वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, इधर से कहीं, सपोज मैं इधर से लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर लगाता हूँ,
ठीक है आर। तो करंट ये साइड हाई पोटेंशियल पे है तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह करंट स्टार्ट हो जाएगी। जब करंट स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर, करंट स्टार्ट हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, कम होता जाता है टाइम टू टाइम। तो जो ही ये कम होता जाता है तो क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा यहाँ पे दोनों के बीच में, देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कम हो जाए विद एल, ये वाला एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है दूसरे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है इस चार्ज पे, जो यहाँ पे बैलेंस था ना उधर जा रहा था ना इधर जा रहा, अभी इधर आने लगेगा, क्योंकि इस साइड से फोर्स कम हुई ना, जब इस साइड से कम हुई तो इधर आ जाएगा। तो यही बात है। अब देखो कितना करंट, जो इंड्यूस्ड करंट है वो कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर हो और ये कैपिटल आर और इस सर्किट का रेजिस्टेंस हम कंसीडर ना कर दें तो आर प्लस स्मॉल आर, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, अगर इसको हम टोटल रेजिस्टेंस का नाम दे दें इंड्यूस्ड, तो ये हमारे पास आर टोटल है। इसकी वैल्यू क्या है वो ये है, तो हम पुट करेंगे ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r टोटल, ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है। पावर कितना डिलीवर होगा, पावर के लिए हम क्या करेंगे, पावर कितना डिलीवर, के लिए हमारे वो जो प्रीवियस वाली वीडियो है वो देखना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, देखते रहिए वीडियो और हमें दुआएं भी दीजिए। थैंक यू।